हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर तो आपको समझ में आ ही गया हो कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। कुछ एजुकेटर्स ने अपना ओपिनियन दिया इस टॉपिक पे, मैं भी अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। और मेरी तो ऑडियंस छोटी सी है। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ताकि बड़े एजुकेटर्स जो भी लीडिंग एजुकेटर्स हैं इस फील्ड के, बैंकिंग फील्ड के जो भी लीडिंग एजुकेटर्स हैं, लीडिंग कंपनीज हैं, वो भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, जिससे कि ये मेरी आवाज़, हम सबकी आवाज़ आईबीपीएस तक पहुंच पाए। और आप सभी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए कि कंप्लेन पोर्टल पे जाके, आईबीपीएस के कंप्लेन पोर्टल पे जाके कंप्लेन करिए, अपनी आवाज़ आप भी उठाइए। बड़े एजुकेटर्स अगर कोई ट्विटर कैंपेन चलाते हैं या रिक्वेस्ट करने बोलते हैं, अपने स्टूडेंट को कंप्लेन करने बोलते हैं, तो वो आईबीपीएस के पास लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्लेन जाएगा, तो आईबीपीएस उसकी सुनवाई करेगी। हमारा तो 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर है, इसमें अगर 1,000 कंप्लेन भी जाता है तो आईबीपीएस को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिन टीचर्स का 700 के, 800 के या मिलियंस में सब्सक्राइबर है, वो अगर बोलेंगे, वो अगर कहेंगे, तो उनके स्टूडेंट्स जो है, उनके जो ऑडियंस है, वो कंप्लेन करने जाएंगे, तो आईबीपीएस को उससे फर्क पड़ेगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए देखते हैं क्या क्या रिक्वेस्ट है हमारी, क्या क्या रिक्वेस्ट आईबीपीएस से। पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि लेवल का जो इशू आ रहा है, क्या लेवल का इशू, जैसे कि अभी आरआरबी पीओ हुआ था, ठीक है। आरआरबी पीओ में जो 3 अगस्त का फर्स्ट डे का जो एग्जाम था, इसकी 2 शिफ्ट, कौन कौन सी, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, एज कंपेयर टू बाकी शिफ्ट ये बहुत ही टफ आई थी। जैसे कि इसी दिन का जो फोर्थ शिफ्ट था, ये बहुत ही इजी आ गई थी। इसमें स्टूडेंट्स को 15 वन लाइनर्स क्वेश्चन देखने को मिले थे। बट इन दोनों शिफ्ट में 10 ही मिले थे, जो कि लेवल ऐसा था कि स्टूडेंट से क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। अगर आपको मिसिंग नंबर सीरीज मिल रहा है, स्टूडेंट्स को मिसिंग नंबर सीरीज मिल रहा है, तो लगता है कि हाँ, 5-6 मार्क्स हमारे जेब में आए, हम बना सकते हैं मिसिंग नंबर सीरीज। बट जब वो टच करते हैं मिसिंग नंबर सीरीज, तो उनसे बन नहीं रहा था। इतना लेवल हाई करने की क्या जरूरत थी। अगर आपको लेवल, आप एक लेवल नहीं रख सकते हैं कि चलिए एक पैटर्न सेम हो जाएगा तो स्टूडेंट्स के मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, पहले से पता चल जाए कि इस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं ना, कि आप 2-3 क्वेश्चन का फर्क पड़ सकता है। अब अगर 8-10 क्वेश्चन का फर्क पड़ा है, तो लेवल का इशू तो अच्छा खासा हो जा रहा है ना। अब स्टूडेंट्स अगर देख रहा, कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो एग्जाम देने गया है, वो मान लीजिए एनालिसिस देख कर जाता है, उनका शिफ्ट 1 में है, ठीक है। अगर शिफ्ट 1 में एग्जाम पड़ा है, जैसे कि 3 अगस्त का शिफ्ट 1 में पड़ा था, तो वहां पे स्टूडेंट्स 24 के लगभग क्वांट में करके आ रहे थे। वही जब सेकंड और थर्ड शिफ्ट के स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए, तो उनके मन में था कि क्वांट ईजी आ रही है, मतलब ठीक ठाक आ रही है, 24 क्वेश्चन कर सकते हैं हम। बट जब वो देखते हैं कि हमारा टाइमर में 7 मिनट बीत चुका है और हमारे 3 से 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो वो पैनिक कर जाते हैं। आप भले बोलिए कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल जाएंगे, बट उस टाइम जो स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है ना, उसके चक्कर में अटेम्प्ट्स और कम हो जाते हैं। अगर वो 20 क्वेश्चन करना होता है ना उसे, तो वो 15-12 में अटक जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन का लेवल जो है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करिए, इतना का अंतर मत लाया करिए, ठीक है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप आंसर की प्रोवाइड करिए। जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी आंसर की प्रोवाइड करते हैं। एक बस आईबीपीएस का एग्जाम है जो कि आंसर की प्रोवाइड नहीं करता है। आंसर की प्रोवाइड करना जरूरी है, स्टूडेंट्स को पता चलेगा ना कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। और ये कि मान लीजिए कि आपका 4 अगस्त को एग्जाम खत्म हुआ, तो आप 6 अगस्त तक या 5 अगस्त तक शाम तक आप आंसर के रिलीज कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि मैंने कहाँ गलती की, और मैं आने वाले एग्जाम पे फोकस करूँ या इसके मेंस पे फोकस करूँ। उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, वो आगे वाले आने वाले एग्जाम पे फोकस करें ना करें, या फिर मेंस पे फोकस करें, उन्हें आइडिया लग जाएगा। तो आंसर की प्रोवाइड करिए। सभी एग्जाम तो आंसर की प्रोवाइड करती है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी एक आंसर की प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया मिल सके। तीसरा चीज़ कि सिस्टम इशू बहुत आ रहे हैं, सिस्टम फेलियर हो जा रहे हैं। क्यों? किसी सेंटर पे माउस काम नहीं कर रहा है, किसी सेंटर पे स्क्रीन ब्लर हो जा रहा है, किसी सेंटर पे कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जा रहे हैं। अगर कोई एक पर्सन, कोई एक स्टूडेंट 850 आपको फी पे कर रहा है, 850 फी पे कर रहा है, तो उसे ये सब इशू तो नहीं होना चाहिए ना। मान लीजिए कि 1% बच्चों को ही ये इशू हो रही है, बट 1% भी तो बहुत ज्यादा है ना। अगर 7 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर 7,000 को भी ये इशू आ रही है, तो भी तो बड़ी इशू है ना। 7,000 बच्चे में भी वही पैसे दिए हैं, उतने ही पैसे दिए हैं, तो उन्हें इशू क्यों आ रही है, उन्हें इशू नहीं आनी चाहिए। तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि जितने भी आपके सेंटर्स हैं, उन्हें बताया जाए कि थोड़ा कंप्यूटर पे ध्यान दिया जाए, कंप्यूटर अपडेट किया जाए। जब से आईपीएस एग्जाम ले रही है, जब से टीसीएस आईओन डिजिटल खुला है, तब से जो कंप्यूटर यूज हो रहा है, आज तक वही यूज हो रहा है, कोई अपडेट नहीं हुआ है कंप्यूटर में। कंप्यूटर के हार्डवेयर में अपडेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फी भी कम करिए। 850 फी एक नॉर्मल स्टूडेंट को बियर करना थोड़ा मुश्किल होता है। फी को थोड़ा कम किया जाए और सिस्टम को थोड़ा ठीक किया जाए। आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम है सभी को ठीक किया जाए, अपग्रेड किया जाए। ये रीस्टार्ट होना, माउस का लैग करना, सिस्टम लैग करना, ये सही नहीं है। एग्जाम देने जाते हैं स्टूडेंट, अगर आपको माउस पैड मिला है, अगर वो माउस को मूव करे तो उसके साथ माउस पैड भी मूव हो रहा है, और अगर वो दूसरे माउस पैड की डिमांड करते हैं तो सेंटर से मना कर दिया जाता है कि नहीं नहीं दे सकते हैं। ये तो गलत है ना। वो तो अपने हक के लिए मांग रहे कि अगर माउस पैड नहीं रहेगा तो उनका एफिशिएंसी वैसे ही कम हो जाएगा। अगर एक स्टूडेंट है जिसे कि अच्छा कंप्यूटर मिला है, एक स्टूडेंट है जिसे डिजर्विंग स्टूडेंट है बट उसे कंप्यूटर खराब मिल गया है, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया एक बार या माउस काम नहीं कर रहा है, तो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही उसके कम हो गए। अब अगर नॉर्मलाइजेशन करिए तो दोनों तो सेम शिफ्ट में थे ना, तो नॉर्मलाइजेशन का असर इस बेसिस पे तो नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज सिस्टम पे ठीक किया जाए, सिस्टम सभी को ठीक किया जाए, अपग्रेड किया जाए, और आयोन डिजिटल वालों को बोला जाए कि हाँ आप थोड़ा कंप्यूटर अपग्रेड करिए। 800 फी पे कर रहा है स्टूडेंट, तो यही ना चाहेगा कि हमें थोड़ा अच्छा कंप्यूटर मिले, रीस्टार्ट ना हो। तो प्लीज इस पे ध्यान दिया जाए, इन 4 इशू पे ध्यान दिया जाए। और सभी टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सभी भी इस पे आवाज उठाएं, इस पे आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप आवाज नहीं उठाइएगा तो स्टूडेंट्स को इससे प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो प्लीज आप सभी एजुकेटर्स से मेरी ये गुजारिश है कि आप सभी भी, तो आप सभी एजुकेटर से मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज आप सभी भी इस इशू पे वीडियो बनाएं, अपना ओपिनियन रखें, जो भी बड़े एजुकेटर्स हैं। प्लीज हाथ जोड़कर मेरी आपसे ये विनती है कि प्लीज आप सभी इस इशू पे अपना ओपिनियन दें। बाकी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।